जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। और एक बार बड़ी जो अपडेट है वो लेकर आए हैं। जल्दी से जुड़ेंगे, शेयर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरे हिमाचल में हर जगह जो जाएगी। और ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि जो स्वर्ण समाज द्वारा स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर यात्रा निकाली जा रही है, उस पर अब पुलिस का पहरा हो चुका है। और बड़ा मामला ऊना का है, जहां पे कल काफ़ी गतिरोध बना हुआ था। प्रशासन को धारा 144 144 लगानी पड़ी थी। हालांकि राज्यपाल महोदय यहां थे, उनके कई कार्यक्रम थे और काफ़ी अधिक जिला भर में आयोजन थे। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने 144 लगाई, 144 धारा लगाई, कंडीशनर लगाई। उस यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए लगाई। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी दबाव होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो दलित संगठन थे उन्होंने चुनौती दी थी कि वह इस यात्रा का विरोध करेंगे। मेमोरेंडम भी दिए गए थे, ज्ञापन विभिन्न स्तर पर दिए गए थे। और हालांकि वहाँ पे दोनों जो संगठन थे उनमें टकराव तो नहीं हुआ। काफ़ी संख्या में महतपुर में जो स्वर्ण समाज के जो जितने भी संगठन थे वो एकत्रित हुए थे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर वो यात्रा महतपुर आई थी। पिछले दिनों शिमला से वो यात्रा चली थी। अधिकारों को लेकर, स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर, SC ST एक्ट के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ विभिन्न मुद्दे स्वर्ण समाज के हैं। उनको लेकर हरिद्वार के लिए एक शव यात्रा जो है वो निकाली गई थी। वहाँ पर उसका विसर्जन करने के बाद गंगा जल लेकर वो आए थे ताकि वो शुद्धिकरण कर सकें, नेताओं का शुद्धिकरण, उनका ये दावा था। और महतपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कल हुआ था। हालांकि जोश में भी थे, कई जो संगठन के प्रतिनिधि जोश में भी थे, लेकिन उसके बावजूद अब नई जो ब्रेकिंग खबर यह है कि स्वर्ण समाज द्वारा निकाली गई इस यात्रा पर अब पुलिस में FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस में FIR हुई है और पुलिस में जो FIR है उसमें ये कहा गया है कि चूंकि धारा 144 144 लगाई गई थी, उसके बावजूद वहाँ पे नारेबाजी की गई, स्पीकर लगाए गए जो वर्जित थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उन्हें अनुमति थी। धारा 144 से SDM ने और पुलिसकर्मियों ने, जो एडिशनल SP वहाँ पे थे, उन्होंने अवगत करवाया था। उसके बावजूद जो यात्रा के आयोजक थे, जो यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज किया। ऐसे में उन पर जो है वो धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। धारा 144 के उल्लंघन पर, यानी धारा तो कल लगाई थी, लेकिन उसका उल्लंघन करने के लिए अब जो है FIR कर दी गई है। पुलिस थाना सदर में, महतपुर में ये FIR दर्ज हुई है। पुलिस थाना सदर के अंडर वो महतपुर पुलिस चौकी है। और अब जो 5 नेताओं के नाम हैं उसमें कुछ ऊना के हैं, कुछ जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो यात्रा लेकर आए थे, महिपाल सिंह राणा वो हैं, भूपेंद्र ठाकुर हैं और कुछ लोग और हैं। तो ये FIR हो चुकी है। अब देखना होगा कि जो यात्रा धर्मशाला के लिए निकली है अभी रास्ते में है। और 10 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। वहाँ पे इनका घेराव का जो है वो इन्होंने ऐलान करा है। वहाँ पे लाखों की संख्या में कहा गया है कि स्वर्ण समाज के लोग पहुँचेंगे, विधानसभा को घेरेंगे, जो गंगा जल गया है उससे जो है वो शुद्धिकरण करेंगे। दूसरी तरफ कुछ संगठनों की तरफ से श्री गुरु रविदास सभा और दूसरे कुछ ऐसे संगठन थे जिनकी तरफ से एक ज्ञापन भी राज्यपाल महोदय को कल दिया गया। यात्रा के जो उद्देश्य था उसको उन्होंने विरोध किया है। कहा गया, उनका ये कहना है कि संविधान ने जो व्यवस्था की है उसके खिलाफ ऐसी यात्राएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये संविधान के प्रावधानों का जो है उल्लंघन है। और इसको लेकर दलित संगठनों ने हालांकि पिछले कई दिनों से आह्वान भी किया था कि महतपुर चलो, यात्रा का विरोध करो, यात्रा को हम चलने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने धमकी दी थी, जिसके बाद प्रशासन जो है वो सतर्क हुआ था। प्रशासन ने इसी के मद्देनज़र वहाँ पे पूरी पुलिस तैनात कर दी थी महतपुर में। हमने आपको लाइव सारा
वहाँ का घटनाक्रम बताया। एक एक वाहन की चेकिंग हो रही थी, जांच हो रही थी, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ ना आ सके, कोई हथियार ना आ सके, कोई उनको लगता था कि कोई सामग्री ऐसी ना आए जिससे खलल पड़े। और पूरी पुलिस इस पे उन्होंने जाल बिछाया था कि कहीं संगठनों के बीच ये मामला उलझ ना जाए, कहीं वहाँ पे विवाद ना खड़ा हो। यात्रा तो शांतिपूर्ण हो गई, लेकिन अब FIR हो चुकी है। तो देखना होगा कि जो स्वर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं जो यात्रा निकाल रहे हैं, जो विधानसभा घेराव के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने 10 सितंबर को विधानसभा घेराव की जो धमकी दी है, वो उनका क्या रुख होगा, क्या रणनीति अपनाएंगे, ये देखना होगा। आज हम प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या अगली रणनीति होगी। लेकिन पुलिस ने ऊना में FIR दर्ज कर दी है। उसमें प्रारंभिक तौर पर धारा 144 यानी 144 उसके उल्लंघन का ये मामला है, FIR है। और दूसरी तरफ दलित संगठन लगातार ये प्रशासन पर, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि इस यात्रा को रोका जाए, ये यात्रा गलत है, इसका उद्देश्य गलत है। और दूसरी तरफ जो है स्वर्ण समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण योग का जो है वो गठन होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वर्ण समाज में भी कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इसमें समाज में असमानता जो है वो फैल रही है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जो जितना भी आरक्षण है उससे जो है वो समाज में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ये उनका मत है। और दूसरी तरफ दलित संगठन जो है वो संविधान की व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, वो ऐसी यात्राओं का जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर ऊना में FIR हो चुकी है। और जैसे भी कल हमने सबसे पहले खबर आपको दी कि ऊना में धारा 144 लागू कर दी गई थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर राघव शर्मा और SP अरिजीत सिंह ठाकुर ने कहा था कि धारा 144 पूरे ज़िले में लागू नहीं है, लेकिन ये यात्रा के मकसद से लगाई गई है, शर्तों के साथ है। हमने जो उनकी रैली है, जो उनका जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, हम उसका विरोध उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्पीकर नहीं जा सकते, भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते, कुछ प्रावधान ऐसे थे। और अब कुल मिलाकर रात को FIR दर्ज कर दी गई है। तो कल जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में भारी तादाद में स्वर्ण समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे और विभिन्न संगठन उसमें थे, राजपूत सभा थी, ब्राह्मण सभा, इस प्रकार के कई संगठन जो है वो महतपुर में प्रवेश द्वार जो महतपुर हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पे एकत्रित हुए थे। और काफ़ी बड़ा हजूम जो है वो एकत्रित हुआ था, अपने पक्ष में नारेबाजी भी हुई थी और लंबा काफिला लेकर वो जो यात्रा हरिद्वार से आई थी, गंगा जल लेकर आई थी, उसका स्वागत हुआ था। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक बार फिर से FIR दर्ज हुई है। 144 के उल्लंघन का आरोप जो है वो उन पर लगाया गया है। यात्रा भी रास्ते में है, प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे तो ये क्या रुख अपनाते हैं आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हर प्रदेश की सूबे की सियासत में इस बात का क्या जो है अब रोल होगा, ये देखने वाली बात होगी। मंडी में स्वर्ण समाज का ये कहना था कि स्वर्ण आयोग की हम मांग कर रहे थे, सरकार ने नहीं मानी। और मंडी का जो लोकसभा का उपचुनाव था उसका नतीजा था, या 3 और विधानसभा के जो वहाँ पे चुनाव थे उनके नतीजे थे, वो स्वर्ण समाज की नाराज़गी जो है उसका सरकार को सामना करना पड़ा, नोटा भी दबा। तो ये देखना होगा कि अब जो FIR हो चुकी है उस पर समाज के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। दूसरी तरफ नज़र रहेगी उन संगठनों पर जो स्वर्ण समाज की इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में इस पर क्या रणनीति जो है वो अपनाई जाती है। बहरहाल एक बार फिर से बता दूं कि FIR दर्ज हो चुकी है जिन्होंने यात्रा निकाली थी। अब कुछ और नाम भी उसमें ऐड हो सकते हैं। अब बात करेंगे, FIR की कॉपी हमारे पास है, तो प्रशासन का भी पक्ष लेंगे। और दूसरा स्वर्ण समाज के जो लोग हैं जो यात्रा लेकर गंगा जल, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं और विधानसभा की ओर जो कूच कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो बने रहें पंजाब केसरी TV के साथ। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।